दिखाने जा रही है अपने भारत का सबसे लास्ट एंड लार्जेस्ट पैलेस देखने के लिए जा रहा है। इसके बाद कोई पैलेस नहीं बना है, ये सबसे यंगेस्ट पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो उमेश सिंह जी के द्वारा बनाए गए, इसलिए इसको उमेद भवन पैलेस कहा जाता है। हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। और आज है दुकान की छुट्टी, तो देखते हैं आज कहाँ जाते हैं जोधपुर में। तो बने रहे मेरे व्लॉग में। निकलते हैं घर से। तो दोस्तों स्नान करके आ चुका हूँ और अब रेडी होते हैं। तो दोस्तों रेडी होके निकल गया हूँ घर से और अब जा रहे हैं बाहर। देखते हैं आज कहाँ जाते हैं। तो दोस्तों गाड़ी लेके निकल चुके हैं। कृष्णा आया है साथ में, ये भी कृष्णा, वो भी कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्लान बना है, पहले माचे पार्क जाएंगे, जानवर वगैरह देखते हैं, आज शेर को उठाते हैं और फिर जाएंगे मूवी देखने के लिए। पर्सनली कॉल आया है अक्षय कुमार का कि जाओ मूवी देखो, तो देखते हैं। बने रहे मेरे ब्लॉग में। तो दोस्तों मूवी का टिकट लेने के लिए आए हैं, दोनों जने गए हैं मूवी का टिकट लेने के लिए और अब जाते हैं यार टिकट लेके सीधा पैलेस देखते हैं। अगर खुला रहेगा तो जाएंगे, है तो माथे पार्क से सीधा यहाँ पे आते हैं वापस मूवी देखने के लिए। ये है ब्लू सिटी मॉल, सामने ही है चित्र पैलेस, यहाँ से दिखेगा नहीं। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं उमेद भवन। ये पीयूष आ गया है। तो दोस्तों अब जा रहे हैं अंदर। सिर्फ बारू कांच में है। टिकट ले लो। तो दोस्तों टिकट ले लिए हैं पूरे, इसने गाइड भी लिया है साथ में। मुंह देखो इसने, और इसको गर्मी लग रही है, ये यहाँ पे बाहर ही बैठेगा। इसको गर्मी बहुत लगती है, गर्मी लगती है। ये पहाड़ों का है, ये यहाँ पे आ गया है गलती से। हस्की है। कौन है ये? हस्की। हस्की देखो, मैंने कहा नहीं खानी जानी। तो जा रहे हैं अंदर।
हैं? हाँ, स्वागत है आप लोग के उम्मीद भवन पैलेस में। अभी हम लोग जो देखने जा रही है अपने भारत का सबसे लास्ट एंड लार्जेस्ट पैलेस देखने के लिए जा रहे हैं। इसके बाद कोई पैलेस नहीं बना, ये सबसे यंगेस्ट पैलेस के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद सिंह जी के द्वारा बनाया गया, इसलिए इसको उम्मीद भवन पैलेस कहा जाता है। तो बनाने का जो मुख्य कारण रहा था, जो मुख्य रीजन रहा था, यहाँ पे एक बार कंटिन्यू 6 से 7 ईयर तक ड्रॉट पड़ा था, अकाल। तो सपने अकाल के नाम से जाना जाता है। तो उस समय लोग यहाँ से माइग्रेट होना शुरू हो गए थे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे। तो उन लोगों को रोकने के लिए, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लिए ये पेमेंट बनाना शुरू। तो 1929 में स्टार्ट हुआ था, 1944 में बनकर तैयार हुआ था, 15 ईयर लग गई उसके बाद। तो उमेश सिंह जी ने सिर्फ लोगों को रोजगार देने के लिए सिर्फ पैलेस ही नहीं बना था, पैलेस के साथ साथ जोधपुर का आज का प्रेजेंट का एयरपोर्ट है, जोधपुर का रेलवे स्टेशन है, जोधपुर का जो गांधी हॉस्पिटल है, लोगों को रोजगार देने। तो इसमें टोटल 347 रूम है और 3 अलग अलग पार्ट में ये डिवाइड कर रहा है। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये रॉयल फैमिली के रेजिडेंस है, जो इस पूरे पैलेस का जो 20% पार्ट है। फिर सेकंड पार्ट जहाँ पे म्यूजियम है, जो हम लोग देखेंगे, जो इस पूरे पैलेस का 10% पार्ट है। उससे आगे वो जो थर्ड पार्ट है, ताज होटल को दे रखा है, लगभग 70% ताज होटल को मैनेज कर। इसमें जो पत्थर यूज किए गए, जिससे कहा जाता है गोल्डन येलो सैंडस्टोन, जो अभी राम मंदिर बना वो भी इसी स्टोन से बना हुआ है। इसको कोई कलर करने की जरूरत नहीं है, बारिश होती जाएगी, धुलता जाएगा और चमकता जाएगी। और ये पूरा इंटरलॉकिंग बना रखा है, इसमें सीमेंट को लाइमस्टोन का उपयोग नहीं किया गया है। तो उस समय इसको बनाने जो पैसे खर्च हुए थे, वो थे 94,51,565 रुपीज। लाख में बनेंगे। हाँ, तो उस समय जो कारीगर और लेबर की हाजिरी भी लगभग 25 हुआ करते थे। 70 कारीगर कम 800 रुपए आज से 2,000 रुपये ले 800 रुपये लेबर ही है। तो कारीगर ही जाता है। भैया ने जो बताया, और क्या नॉर्मल चलते हैं अंदर म्यूजियम में। भी नहीं 1929 जिन्होंने ये पैलेस बनाया, इनको मॉडर्न मारवाड़ के भी फाउंडेशन भी कहा जाता है। एयरपोर्ट वगैरह ये उमेश सिंह जी साथ में इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद भी मंडोर गार्डन वहाँ की मीटिंग गए। इन्हें जो डिजाइन करिए तो आर्किटेक्चर हो, उनका नाम तो हेनरी लेसेस्टर, जो लंदन में बिलोंग करता है, उन्हें द्वारा डिजाइन करा हुआ है। अपने राष्ट्रपति भवन भी उन्हीं द्वारा डिजाइन करा गया है। राष्ट्रपति भवन से मिलकर जुलता है, आप देखो। और वाला पार्ट है पूरा वेल फैमिली रहते हैं। हाँ, तो इन्हें तो रेंट दे, नहीं तो 2 लाख स्टार्ट हो गए थे कमरे। तो कौन सी जगह इंपोर्टेंट पड़ जाएगा, 30,000 है नॉर्मली रूम रहा, और वो सीजन में 1 से 1.5 लाख हो गया। पहले से जब उद्घाटन करिए तो इंट्रोडक्शन करिए, तालकोल करिए तो लॉक होना पिता कार्ड, तो पिता कार्ड की तो परंपरा यूरोप की है, इन वास्ते लॉक होता है। यहाँ पे मेज है नहीं, चिलर को बने हुए संडीरो 1 kg वेट है। मसाले वगैरह बंद शिकार के लिए तो हमारे अमित सिंह जी माउंट आबू में तो होते नहीं है, क्योंकि आटे ऊपर लेफ्ट है ना। राजा अपनी उन टाइम की है, क्या सालों लेफ्ट और राइट सामने है। हाँ ठीक सड़ी ठीक है, वेपन सकने वास्ते ना लुकी हो गया। आपको फोटो आगे वाली फोटो है जो 3D फोटो है।
इनसाइड वाले कुछ भी साफ वाले इनसाइड और वो टाइम फ्लैट है अभी हमें चलेंगे इसके बाद खिलाएंगे तो दोस्तों काफी बड़ा बना हुआ है, अब जाते हैं अंदर और फिटिंग सामने से पेंटिंग से वो रामायण के ऊपर बना रखी माँ बाप की तरह देखते थी माँ का रामायण ऊपर है तो ये हमारे गाइड हैं। महेंद्र जी है तेनेरा कदे भी आओ यूं संपर्क करो बहुत अच्छी गाइड करेला आपने बिल्कुल एकदम। 7 years after your motive, give me private sound. प्राइवेट है। Private थे. दोस्तों अब जा रहे हैं विंटेज गाड़ियां देखने के लिए, काफी पुरानी है बहुत ही, दिखाते हैं आपको। एक्चुअली रख देते हैं मैं मिनटे से चले 4-5 साल चला गया ये देखिए यहाँ से पूरा एक लगी हाँ। कौन तो और मजदूर ने किसने तो दोस्तों अब निकलते हैं उम्मीद भवन से, देख लिया है। गाड़ी में बैठा रहना अब जाते हैं मूवी देखने के लिए। तो दोस्तों आगे का सीन दिखाएंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि नया वीडियो आते ही आपके पास सबसे पहले आए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।